हेलो फ्रेंड्स, आज मैं यूपीएससी 2026 के बारे में बात करना चाहूँगा। यूपीएससी 2026 का प्रीलिम्स पास आ रहा है, जो कि 24 ऑफ मई को होना है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। यूपीएससी 2026 यूपीएससी 3 स्टेप में होता है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। अ, इसमें सबसे बड़ा जो हर्डल्स होता है स्टूडेंट के लिए, हम एस्पिरेंट्स के लिए, वो प्रीलिम्स होता है। अ, हेलो फ्रेंड्स, मैंने प्रीलिम्स में 2025 में 120 प्लस मार्क्स गेन किया था। सीएससी के साथ साथ मैंने आईएफओएस का भी, जो फॉरेस्ट सर्विस है, इसका भी कट ऑफ मैंने क्लियर किया था। हालांकि अभी मार्क्स आए नहीं है, लेकिन जब मैंने मैच किया था वेरियस कोचिंग के इंस्टीट्यूट के, तो मेरे मार्क्स वही 150 से 115 से लेकर के 130 के अप्रोक्स मतलब हो रहे थे, तो 120 प्लस मार्क्स मेरे थे। मैं यही आपकी कुछ स्ट्रेटजी जो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा, जिससे अभी जो लोग भी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि उनको थोड़ी-सी हेल्प इससे शायद मिल सकती है। यूपीएससी प्रीलिम्स, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कि 24 मई को होना है और आज 20 फरवरी है। लगभग-लगभग 3 महीने हैं, और आई होप कि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, वो अभी प्रीलिम्स के लिए पूरी तरह से तैयारी करना स्टार्ट कर दिए होंगे। जो वेरियस टेस्ट सीरीज या जो कुछ भी कर रहे होंगे, पूरी तरह से अभी डिवोट हो चुके होंगे इसके लिए। अगर नहीं हुए हैं तो अभी ये लास्ट के 3 महीने हैं। 3 महीने जो है सफिशियंट है। जो लोग भी पूरे ईयर, थ्रू आउट द ईयर, जिन्होंने प्रिपरेशन किया हुआ है, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। 3 महीने में वो लोग कर लेंगे। मैं आपसे कुछ स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूँगा कि कैसे हम इसको अप्रोच कर सकते हैं प्रीलिम्स को, जिससे श्योर शॉट हम प्रीलिम्स में अपना कट ऑफ क्लियर करना, मतलब हम श्योर कर पाएँ। श्योरिटी तो देखिए किसी भी चीज़ की नहीं है, बट मैं कुछ अपने पर्सनल जो भी एक्सपीरियंस हैं, जो मैं शेयर करना चाहूँगा, जिससे मे बी आप लोगों को थोड़ा-सा बेनिफिट या हेल्प हो पाए। मैं भी बहुत परेशान था कि मेरा 2 बार प्रीलिम्स नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार प्रीलिम्स मेरा हुआ। इसमें पहला चीज़ तो कुछ बुक लिस्ट, मैं कुछ बुक लिस्ट शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि सभी बुक लिस्ट सब लोग जानते हैं। बुक लिस्ट के बारे में सभी लोग जानते हैं। मैं इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन इसके बारे में मैं अ, यही बोलूँगा कि स्टैंडर्ड बुक लिस्ट, जैसे कि अपना पॉलिटी, लक्ष्मीकांत। क्योंकि इस साल के अगर जो हम क्वेश्चंस की बात करें, कि जो भी क्वेश्चन थे, वो डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन हो रहे थे, और ये पहले भी होते हुए आए हैं और आगे भी होते हुए रहेंगे। तो हमें पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ऐसे ही हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री जो है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अपना स्पेक्ट्रम हमें करना है, कि मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए जैसा कि इकोनॉमिक्स के लिए 2 सोर्स हैं, आप दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि श्री राम आईएएस मैंने रेफ़र किया हुआ था। अभी आजकल मार्केट में विवेक शर्मा भी चल रहा है, तो दोनों लगभग सिमिलर सी ही बुक है। आप दोनों में से कोई एक फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, इवन एनवायरनमेंट में भी अ, मेरा पेन थोड़ा स्किप कर रहा है। एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस या पीएमएफ आईएएस, आप दोनों में से कोई भी एक रेफर कर सकते हैं। पीएमएफ आईएएस का भी थर्ड एडिशन जो आ चुका है, थर्ड एडिशन, या शंकर आईएएस, दोनों में से कोई एक रेफर कर सकते हैं। और बात करें अगर एंशिएंट प्लस मेडिएवल,
जैसा कि हम जानते हैं कि मेडिवल का पोर्शन थोड़ा सा लेसर इम्पोर्टेंट देन एंशियंट इंडिया। एंशियंट के लिए बेस्ट सोर्स इज द एनसीईआरटी, ओल्ड वाली जो अपनी एनसीईआरटी आर एस शर्मा। और मेडिवल के लिए एनसीईआरटी, एनसीईआरटी हालांकि थोड़ी बड़ी हो जाती है तो कोई एक कंपाइलेशन ले सकते हैं, क्योंकि नो कॉस्ट बेनिफिट है तो उसके हिसाब से ही हमें इस पे मेहनत करना है। इसके अलावा साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक से आजकल ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो साइंस और टेक के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो भी करंट अफेयर में न्यूज में जो भी टॉपिक रहे हैं, जैसे कि विजन का पीटी 365, पीटी 365 आप कर लीजिए, या कोई कंपाइलेशन जो भी यूट्यूब से आप कर सकते हैं, कि ये इजीली मिल जाती है। कोई भी एक पीडीएफ लेकर के कर लेना है, इसमें बहुत ज्यादा मतलब कि ध्यान नहीं देना है, कि बहुत ज्यादा टाइम इस पे डिवोट नहीं करना है। तो ये था। अगर इसके पिलर को हम समझें, वन मोर थिंग, जियोग्राफी। जियोग्राफी के लिए, जियोग्राफी के लिए वैसे तो बहुत सारे सोर्स हैं, बट एनसीईआरटी इज द मोर देन, सॉरी, एनसीईआरटी इज द मोर देन सफिशिएंट फॉर द प्रीलिम्स। तो अभी तक जो भी मैंने बात किया कि इसमें मैंने कुछ नए सोर्स की बातें, नए न्यू टाइप के सोर्स या किसी कोचिंग मटेरियल्स की मैंने बातें नहीं किया। इसमें जो भी मैंने आपको बताया कि ये स्टैंडर्ड सोर्स है, और मोर आर द लेस ये सबको पता है। और मैंने पहले अटेम्प्ट में अपने क्या गलती किया था कि मैंने बहुत सारे वेरियस सोर्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स को पढ़ना मैंने स्टार्ट कर दिया। बट देन आई रियलाइज कि जब मैं फेल हुआ, तब मेरे 6 मार्क्स से मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था 2024 के प्रीलिम्स में। तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। मैंने कहीं से कोई मेंटोर्स नहीं लिए। फिर मैंने देखा कि नहीं, जो भी मतलब कि इसमें स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इससे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर स्टैंडर्ड सोर्स को अगर पढ़ के जाए तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर मैंने अपने सारे रिसोर्सेज को कंसोलिडेट किया, और बहुत ही मतलब स्टिक होकर के मैंने जो भी ये स्टैंडर्ड रिसोर्स है जो मैं यहाँ पे बातें कर रहा हूँ, बस इसी को पढ़ा था। इसके साथ एक और चीज, स्टैंडर्ड बुक्स जितनी है, स्टैंडर्ड बुक्स जैसे कि हमने लक्ष्मीकांत, शंकर आईएएस, या पीएमएफ आईएएस, श्री राम आईएएस फॉर इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री के लिए जो भी स्पेक्ट्रम एनसीईआरटीज, जियोग्राफी के लिए एनसीईआरटीज की हमने बात किया। बिल्कुल उस पर आप स्टिक रहिए, उसको मल्टीपल टाइम हमें रिवाइज करना है, और उसको ही बस पढ़ते रहना है बार बार। इसके साथ साथ करेंट अफेयर, करंट अफेयर का जो वेटेज है, लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर से होते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन जो होते हैं कि करंट अफेयर से इंस्पायर्ड होते हैं, जैसा कि हम सभी को कहते हैं 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। कुछ स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं जिसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है, कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर आते हैं, और कुछ क्वेश्चन मिक्स होते हैं जिसमें स्टैंडर्ड, आपके जो स्टैटिक पोर्शन जो आपने पढ़ा है वो, और जो करंट अफेयर से मिक्स होकर के क्वेश्चन आते हैं। तो हमें इस पे ध्यान देना है। करंट अफेयर के लिए कोई भी अगर आपने मंथली मैगजीन्स वगैरह अगर आपने स्टार्टिंग से फॉलो किया है, देन दैट आर द सफिशिएंट। आप उसी को, अगर आपने नोट्स बनाया तो उसको रिवाइज करते रहिए। अगर आपने नहीं किया है तो आप कोई भी एक कंपाइलेशन ले लीजिए। सबसे रिलायबल, देखो जो सभी लोग पढ़ते हैं, मैं भी वही रेफर करता हूँ, कि विजन का जो पीटी 365 है, एटलीस्ट आप इसको एक बार कर लीजिए। इसके पीडीएफ फ्रीली अवेलेबल है विजन के साइट पे, टेलीग्राम में मिल ही जाता है, और इसको हमें फॉलो कर लेना है। इसके साथ साथ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना है, मल्टीपल रिवीजन करना है। करंट अफेयर के लिए हमें जो भी ये बात किया हमने कि अपना विजन का पीटी 365 करना है, इसके साथ कोई भी एक टेस्ट सीरीज, चाहे मैंने एसएफजी का रेगुलर लगाया था, और ये भी टेलीग्राम से मुझे मिल गया था, तो एसएफजी के जो भी होते हैं, एसएफजी मैंने जो फोरम आईएएस का है उसको लगाया था। और इसके साथ साथ मैंने जो वीकली में टेस्ट देता था, कि जो भी मॉक टेस्ट फ्री होते हैं, कि मॉक टेस्ट जो भी फ्रीली होते हैं, कि यहाँ पे दिल्ली में अगर आप हो तो आप जाकर के सेंटर पे फ्रीली मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। अगर आप दिल्ली में नहीं हो तो आप टेलीग्राम से यूज करके ले सकते हो, या अगर कोई भी एक छोटी सी मतलब कोई सस्ती सी अगर टेस्ट सीरीज तो आप ज्वाइन कर लो। इतनी चीजें करनी है। अच्छा, जो भी टेस्ट आप दोगे इसकी एनालिसिस आपको करनी है। इसकी एनालिसिस कैसे करनी है मैं आगे की वीडियोज में बताऊंगा।
और मैं आगे की वीडियोज में ये भी बताऊंगा कि करंट अफेयर को कैसे हमें रिफर करना है, पीटी 365 को कैसे पढ़ना है, और कैसे इसको मैक्सिमम यूजफुल बनाना है, कि इसका यूज कैसे करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे काम की नहीं होती हैं। सिमिलर मैं स्टैंडर्ड बुक जो है कि इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगा, जिससे काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें नहीं पढ़नी है। इसका रिवीजन कैसे करना है और इसके बारे में मैं बताऊंगा। आज मैं बस अपने वीडियो को छोटा ही रखूंगा और इतना ही मैं बताऊंगा कि इसमें कैसे कैसे हमें क्या क्या सोर्सेस हमें फॉलो करनी है प्रीलिम्स के लिए। अभी प्रीलिम्स 2026 जो है, इसमें लगभग 3 महीने बचा है। आपके 3 महीने का क्या शेड्यूल होना चाहिए, हमें क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमें जानना है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये जानना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। प्रीलिम्स का सबसे बड़ा हर्डल्स यही है कि हम ये मान करके बैठ जाते हैं कि अ, ऐसा कहते हैं कि जो यहाँ पे सन की लाइट आती है, सारी चीजें यूपीएससी का सिलेबस है, बट दैट इज द मिथ। ऐसा है नहीं। सिलेबस बिल्कुल क्लियरली मेंशन है। कुछ जगह पे क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन जब हम मेंस का सिलेबस देखते हैं तो वहां से क्लियरली रहते हैं। पीवाईक्यू की जब हम एनालिसिस करते हैं तो यो इससे हमें क्लियर हो जाता है। मैं आगे की वीडियो में आपको पीवाईक्यूज कैसे करनी है इसके बारे में भी बताऊंगा, कि कैसे इससे मैक्सिमम बेनिफिट हमें लेना है। पीवाईक्यू में किस तरह के पीवाईक्यू करने हैं, किस तरह के नहीं करने हैं पीवाईक्यू, पीवाईक्यू में क्या गलतियां हमें करनी है, एलिमिनेशन कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी जैसे मैंने बताया कि करंट अफेयर और इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। तो अभी के लिए देखो, मैं अपना वीडियो यहीं पे क्लोज करता हूँ। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चले। बेस्ट विशेष फ्रॉम मी। थैंक यू।